कल सुपर संडे होने वाला है और ऑब्वियसली क्रिकेट बहुत सारा जो है लाइव एक्शन आपके लिए मौजूद होगा। उन्हीं मुकाबलों में से एक मुकाबला है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच। T20 सीरीज रही, जिस तरीके से हमने देखा T20 सीरीज में इंग्लैंड ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया और अब बारी है वनडे सीरीज की। हालांकि ये मुकाबला जो था बीते कल होना था फ्राइडे, लेकिन कोविड केस एक वहां पर रिपोर्ट किया गया था, उसके बाद वो मैच पोस्टपोन कर दिया गया। अब फर्स्ट ओडीआई और सेकंड ओडीआई जो है बैक टू बैक खेला जाएगा। पहला मुकाबला जो है फर्स्ट ओडीआई सीरीज का वो होना है पाल में, और अब देखना होगा कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका क्या यहां पर दम दिखा पाती है, क्योंकि T20 सीरीज में बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लैट दिखे थे क्विंटन डिकॉक की, चाहे कप्तानी कहें चाहे पूरी टीम का बॉडी लैंग्वेज देखें वो भी देखें, और साथ ही साथ इंग्लैंड दूसरी तरीके से बड़ी शानदार तरीके से क्रिकेट खेल रही थी और डोमिनेट कर रही थी। हालांकि ओडीआई सीरीज के लिए इंग्लैंड ने बदलाव किए हैं। आपको बेन स्टोक्स देखने को नहीं मिलेंगे, जोफ्रा आर्चर को भी रेस्ट दिया गया है, सैम करन को भी रेस्ट दिया गया हो, ये देखते हुए भी कि खिलाड़ी काफ़ी लंबे अरसे से क्रिकेट खेल रहे थे, आईपीएल में हिस्सा थे लगातार, उसके बाद जो T20 सीरीज हुई उसका वो हिस्सा थे, और अब उन्हें रेस्ट दिया गया था। हालांकि दोनों टीम्स देखें या फिर वर्ल्ड क्रिकेट में भी देखें तो ओडीआईज में उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं है इन द सेंस की तैयारियों के लिहाज से, क्योंकि अभी सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप है, ओडीआईज की भी तैयारियां चल रही हैं। तो आप ये देखेंगे कि यंगस्टर्स को या फिर जो फ्रिंज प्लेयर्स हैं उनको अभी ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। साउथ अफ्रीका हालांकि ऑर्डिनरी काफ़ी लग रही है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में आप फिर भी उनका देखें वनडेयर्स में रिकॉर्ड अच्छा रहा है, और बावजूद इसके कि उनके बेस्ट प्लेयर्स पार्क में नहीं थे, मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद आई थिंक पिछले 8-9 मुकाबलों में सिर्फ वो एक मैच हारे हैं, वो इंग्लैंड के अगेंस्ट है। उसके बाद आखिरी जो सीरीज उन्होंने खेली थी वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3-0 जीती थी, जहां पर कुछ यंगस्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया था, चाहे वो यानेमन मलान हो या फिर काइल विरेन हो। तो उन दोनों यंगस्टर्स पर भी नजर होगी किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ ये देखना होगा क्विंटन डिकॉक जो कप्तानी का, उन्हें क्या वो बोझ तो महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज जो T20 सीरीज में दिखी थी क्विंटन डिकॉक की डाउन दिख रही थी, तो बल्ले से भी वो चाहेंगे कि अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंसेज दें, लीड करें फ्रंट से। और इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड में सारी जो नज़रें होंगी वो एक तरीके से होंगी जेसन रॉय, जो उनका जो है उतना ज़्यादा हमने देखा है कि वो जलवा नहीं देखने को मिल रहा जो जेसन रॉय से एक्सपेक्ट करते हैं। आप अपनी अपनी देखिए टीम कॉम्पोजिशन में बता रहा हूँ, आप भी अपनी अपनी टीम्स प्लेयर स्पॉट पर बना लीजिए, और मैं तो ये कहूँगा कि अभी इनफैक्ट लॉक कर लीजिए, क्योंकि कल लाइव एक्शन है। मुझे पता है आप सभी लोग जैसे क्रिकेट को फॉलो करते हैं, तो कल आपको सबसे पहले अगर आप उठेंगे तो न्यूजीलैंड का मुकाबला वेस्ट इंडीज से चल रहा है, जो टेस्ट मैच हो रहा है, तो आई थिंक वो टेस्ट मैच खत्म होने की कगार पर चल रहा है। उसके बाद इंडिया का प्रैक्टिस मैच है, उस पर भी आप सभी की नजरें होंगी, क्योंकि उससे आपको पता चलाएगा कौन से वो खिलाड़ी हैं जो आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 में नहीं दिखेंगे। जो वार्म अप गेम है इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया ए का, उस मुकाबले में भारत कौन से उतारते हैं। उसके बाद 1:30 बजे ये मुकाबला है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, और 1:40 पर आमने सामने होंगी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया T20, दूसरा जो T20 है जहां पर भारत की नजरें होंगी सीरीज जीत पर। अब दोनों टीम्स जैसे मैंने बात करा, इंग्लैंड का हालांकि जो है हालिया वनडे रिकॉर्ड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, काफ़ी लंबे अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो घर पर सीरीज़ काफ़ी लंबे अरसे बाद हारे थे, 2-1 वो सीरीज़ हारे थे। उससे पिछला जो उनका मुकाबला रहा था आयरलैंड के अगेंस्ट भी वो मुकाबला हार गए थे। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीकन जो यंग खिलाड़ी हैं, जो फ्रिंज प्लेयर्स हैं, जो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस टीम में, वो एक मौका देख सकते हैं। प्लस उनकी ये कि पूरे सारे विकल्प तो मौजूद नहीं है, बट फिर भी देखिए जो दोनों टीम्स की कॉम्पोजिशन है, बैलेंस है और प्लेयर्स हैं, उस लिहाज से अभी भी फेवरेट्स इंग्लैंड को ही मानेंगे। हालांकि इंग्लैंड जो है साउथ अफ्रीका में उतने ज़्यादा वनडे क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेले हैं, सिर्फ एक ही बार आई थिंक वो वनडे सीरीज़ वहाँ पर जीते हैं 2009 में, अगर मुझे ठीक याद आ रहा है। तो उस लिहाज से काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, कुछ देखने को पड़ेगा कि आपको कौन से खिलाड़ी अब आगे इंग्लैंड अप्रोच करेगा। जैसे सैम बिलिंग्स हैं, सैम बिलिंग्स को ट्राई किया गया, तो सैम बिलिंग्स ने लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, तो वो स्लॉट पे सैम बिलिंग्स अपना केस एक बार फिर से रखेंगे कि मैं इस जगह से आपको हटाने के लिए मैं इतने ज़्यादा मौके नहीं दूंगा। जो रूट की वापसी होगी, जो रूट आपको खेलते हुए दिखेंगे कि जो रूट किस तरीके से वापसी करते हैं। जो रूट के भी लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में चाहे बात करें या फिर टेस्ट क्रिकेट में भी उतने ज़्यादा अभी परफॉर्मेंसेज नहीं रहे थे हालिया। और सबसे पहले तो मैंने बताया कि जेसन रॉय पर शायद थोड़ा सा प्रेशर भी होगा, क्योंकि इंग्लैंड के सेटअप में प्लेयर्स जो हैं लाइन लगाकर खड़े हैं, जो अपना केस आगे रख रहे हैं, तो जेसन रॉय पर भी नजरें रहेंगी। तो आप अपनी टीम बनाइए। हालांकि ये है कि कंडीशंस वहाँ पर जो हैं T20 मैच एक ज़रूर वहाँ पर हुआ था, उतनी ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस नहीं दिखी थी पाल में जो मुकाबला हुआ था एक T20 सीरीज़ का इन दोनों टीमों के बीच। बट अब जो ये वनडे मुकाबला है इसमें दूसरा विकेट होगा, पिच दूसरी होगी, तो वहाँ पर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि बल्लेबाज बेहतर करेंगे। हालांकि ये भी रहा है कि स्पिनर्स को भी वहाँ थोड़ी मदद मिलती है, तो उस लिहाज से भी देखना होगा। इंग्लैंड की तरफ से काफ़ी प्लेयर्स हैं जो
एक तरीके से अपनी जगह दोबारा बरकरार रखने के लिए भी अगर उन्हें मौका मिलता है, क्योंकि अभी श्योर नहीं क्या मोइन अली दोबारा से खेलेंगे, उस लाइनअप में होंगे। मोइन अली भी इन एंड आउट हैं अभी इंग्लैंड टीम के, एक वो रेगुलर मेंबर रहा करते थे, बट अभी उस तरीके से नहीं है। साउथ अफ्रीका का स्क्वाड में अगर आपको बता दूं जो पूरे उनके प्लेयर्स अवेलेबल हैं, क्विंटन डिकॉक ऑब्वियसली कप्तान हैं, यानिमन मलान इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज हुई थी, उन्होंने वहां पर एक 100 भी किया था। जे स्मर्ट्स हैं वो भी अपनी जगह बना रहे हैं, आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों का ऑप्शन देते हैं, गेंदबाजी भी करेंगे और बल्लेबाजी में भी टॉप ऑर्डर में करते हैं। तो जे स्मर्ट्स को आप रख सकते हैं प्लेयर स्पॉट की टीम में यूटिलिटी प्लेयर के तौर पर। रेफी फेंडरसन है जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस की थी आखिरी जो मुकाबला है, और काफ़ी डिटर्मिन्ड और काफ़ी फोकस्ड लगते हैं, उनका परफॉर्मेंस लगातार अच्छा ही रहा है, तो कंसिस्टेंटली उन्होंने रन करे हैं। काइल विरेन है, काइल विरेन की भी नोटेबल परफॉर्मेंसेस रही थी जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हुई थी उसमें। डेविड मिलर और एंडिल फेलिक्वायो दोनों खिलाड़ी फिटनेस पर डिपेंड करेगा कि कितने ज़्यादा फिट हैं, तो आप टॉस पर भी ज़रूर एक नज़र रखिएगा, उस अकॉर्डिंग आप टीम चेंज कर सकते हैं। जॉर्ज लिंडे हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी T20 सीरीज में। लुंगी एनगीडी, एनरिक नॉके, तब्रेज शमसी, तेम्बा बवुमा, ब्यूरन हेंड्रिक्स, केशव महाराज, जूनियर डला, हेनरिक क्लासन। क्लासन का भी रिसेंटली उन्होंने अच्छा किया है, लगातार जो उन्हें मौके मिले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उनको वो तब्दील कर रहे हैं एक अच्छे अपने फ़ायदे के लिए और अच्छे रन्स कर रहे हैं। सिपामला और ग्लेंटन स्टरमैन ये खिलाड़ी हैं, ये साउथ अफ्रीका का स्क्वाड है। इनमें से अगर आप देखें रबाडा का नाम मिसिंग है क्योंकि रबाडा फिट नहीं है, तो वो इसलिए उनको वो बाहर हैं, इंजर्ड हैं। फैफ ड्यूप्लेसी को रेस्ट दिया गया है, फैफ ड्यूप्लेसी इसलिए इस स्क्वाड में आपको नज़र नहीं आ रहे। तो ये साउथ अफ्रीका का स्क्वाड है जिनमें मैंने आपको बताया कि क्विंटन डिकॉक आप हो सकता है अगर कैप्टन वाइस कैप्टन वाली पिक है, क्योंकि क्विंटन डिकॉक को ही देखा कि वो चैलेंजेस पसंद करते हैं, बट अब ज़रूरत है उनकी टीम को कि वो खड़े हों वहाँ पर और अच्छे रन्स लगाएं। बट आप जैसे समझ सकते हैं जो मैंने स्क्वाड बताया उसमें कि इनएक्सपीरियंस भी दिख रहा है, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस स्क्वाड नहीं लग रहा है। इंग्लैंड के स्क्वाड की बात करें तो जेसन रॉय, जॉनी बेस्टो, जो रूट, ऑयन मॉर्गन, जॉस बटलर है, सैम बिलिंग्स, मोइन अली, क्रिस वोक्स भी वापस आ गए हैं, टॉम करन, मार्क वुड को उतने मौके नहीं मिले, मार्क वुड भी डिटरमिन्ड होंगे अपना केस वहाँ रखने के लिए। आदिल रशीद, ओली स्टोन, रीस टॉपली, लुइस ग्रेगरी और लियम लिविंगस्टोन, तो ये इंग्लैंड का स्क्वाड है। इसमें आपको कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो एक्सपीरियंस के लिहाज से भी और क्वालिटी प्रूवन मैच विनर्स के लिहाज से भी इंग्लैंड का पलड़ा ऑब्वियसली इस सीरीज में हावी है। बट अगेन सेम चीज़ लग रही थी जब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थी। साउथ अफ्रीका वहाँ पर 3-0 रिजल्ट अपने फेवर में कर पाया था, बट अभी एट प्रेजेंट जो है तमाम साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में जो सिर्फ ऑन द फील्ड ही नहीं ऑफ द फील्ड भी जो चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह से मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा टेंशन में वो प्लेइंग ग्रुप है। तो दिख सकती है वो टेंशन आपको कि परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट करे, जो आई थिंक करी भी है, असर डाली है उनके खेल पर। और साथ ही साथ एक चीज़ और है कि कोविड को लेकर भी तमाम चीज़ें थी, उनके कैंप में जो केसेस निकल रहे थे नहीं हो रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि मुकाबला जो पहला वनडे है फ्राइडे को होना था, लेकिन उस दिन एक केस की वजह से पोस्टपोन किया गया है। अब दोनों फर्स्ट और सेकंड ओडीआईज बैक टू बैक हैं, तो उस लिहाज से भी टीम्स को देखना होगा ये वो कैसे अपने प्लेयर्स को ग्राउंड पर उतारती है। तो ये मैंने स्क्वाड्स बताए हैं आपको, लाइकली 11 इसमें से आप बना सकते हैं अभी, और बेस्ट 11 अपनी प्लेयर स्पॉट की टीम में बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाएँ, अपनी अपनी टीम्स फाइनलाइज करें। और इंग्लैंड की तरफ से मुझे पता नहीं, मैं आई थिंक मुझे लग रहा है कि जेसन रॉय, हालांकि इतना लंबा उनका खाली जाता नहीं है कि लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में कि एक लीन पैच इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए, लेकिन अब कुछ जा रहा है। बट आई थिंक वो इस सीरीज़ में कम बैक करेंगे और एक बड़ा स्कोर उनसे देखने को मिल सकता है। जेसन रॉय का 50+ स्कोर आखिरी जो आया था वो आया था वर्ल्ड कप में, आई थिंक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में उनका आया 50+ स्कोर, उसके बाद उनका स्कोर 50+ नहीं आया है लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में। T20 सीरीज़ में भी उन्होंने स्ट्रगल किया। जॉनी बेस्टो वापस ओपनिंग स्लॉट पर आ जाएंगे, जो रूट नंबर 3 पर आ जाएंगे, तो उस लिहाज से काफ़ी जो खिलाड़ी हैं वो भी वापसी कर रहे हैं, तो वो सब आपको दिखेंगे मैदान पर। कुछ सवाल हैं धीरज भाई? निशत यादव जी ऑफ द फील्ड, देखिए उनके अलग अलग विवाद चल रहे होंगे। बीच में भी आपने देखा होगा वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी हुई थी, जहाँ पर ये हुआ था कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका में किसी भी क्रिकेट बोर्ड में अगर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती है वहाँ पर, तो आईसीसी का नियम है कि वो उस बोर्ड को अलग कर देते हैं, क्रिकेट आप नहीं खेल सकते हो। वो चीज़ एक विवाद बीच में चला था। प्लस उनका एक काफ़ी लंबे समय से विवाद है जो एक तरीके से कोटा सिस्टम वहाँ पर है, उसको लेकर भी कुछ खिलाड़ी खुश रहते हैं, मतलब खुश नहीं रहते हैं, उसको लेकर तमाम सवाल रहते हैं। प्लस साथ ही साथ एक ये भी चीज़ है कि जो हम देखते हैं कि कॉलपक डील्स काफ़ी पहले साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स साइन कर लेते थे, क्योंकि वो उनका मानना ये होता था कि कोटा सिस्टम की वजह से एक तो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ रुकती हैं, प्लस उतना अच्छा उनको पे नहीं किया जाता है। तो वो भी एक, ये तमाम चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली एक
एज एन एथलीट, एज एन खिलाड़ी आप सोचते तो हैं कि आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं, बट आप एक प्रोफेशनल भी देखते हैं कि आपको अपनी फैमिली का ख्याल देखना पड़ता है, अपने खर्चे देखने पड़ते हैं। तो उस लिहाज से तमाम चीज़ें हैं जो मतलब पूरी तरीके से वो क्रिकेट पर फोकस नहीं कर पाते। तो ये तमाम इश्यूज हैं जो ऑफ द फील्ड उनको लगातार परेशान करते आए हैं, और वो वर्ल्ड कप से लेकर वो इश्यूज चलते ही आ रहे हैं। तो उस टीम को, किसी भी टीम के लिए अच्छा नहीं होता कि ऑफ द फील्ड कोई तरीके के विवाद हो या फिर नेगेटिविटी हो जो आपके अफेक्ट करे परफॉर्मेंस को। और कोई सवाल है? तो जाते जाते एक बार फिर से बता दूं, कल सुपर संडे है और बिल्कुल एक्शन पैक्ड आपको दिखेंगे मुकाबले। सुबह से शुरुआत हो जाएगी, न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच तो चल ही रहा है जहां पर न्यूजीलैंड जीत की तरफ है, और हमने उसके भी प्रीव्यू में बताया था कि क्यों वो सीरीज़ भारत के लिए या विराट कोहली टीम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि न्यूजीलैंड लगातार सीरीज़ जीत कर, अच्छी परफॉर्मेंसेज करके उस पॉइंट्स टैली में ऊपर जा सकते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। अभी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, इंडिया नंबर 2 पर है, और भारत की परफॉर्मेंसेज अगर आगे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही तो हो सकता है न्यूजीलैंड उस ऊपर के जो 2 स्लॉट्स हैं जिनके बीच फाइनल खेला जाएगा उसके लिए अपना केस स्ट्रॉन्ग करे। उसके बाद मुकाबला शिफ्ट होगा ऑस्ट्रेलिया ए और इंडिया ए का जो वार्म अप गेम है वहाँ सिडनी में ही मुकाबला है। देखना होगा कि भारत की तरफ से कौन कौन खिलाड़ी उस मैदान पर उतरेंगे, क्योंकि जो खिलाड़ी वहां उतरेंगे मतलब वो T20 मुकाबला नहीं खेल रहे। तो वो भी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि T20 में आपकी प्लेइंग 11 क्या रहेगी और भारत किस तरीके से स्टार्ट करता है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे मैदान पर उतरेंगे, चेतेश्वर पुजारा इतने लंबे अरसे बाद कॉम्पिटेटिव क्रिकेट में उतरेंगे, हनुमा विहारी खेल रहे होंगे। इंडिया को जो तीसरा सीमर ढूंढना है उसके लिए नवदीप सैनी रेस में, मोहम्मद सिराज रेस में, उमेश यादव, ये तीनों मैदान पर होंगे। शमी या बुमराह में से एक को रेस्ट किया जाता है तो वो उस फील्ड में आपको उतरते हुए दिखेंगे। कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, उनका एक इम्तिहान होगा एज स्पिनर जो अपना केस रखेंगे। जडेजा की चोट भी एक सरदर्द बनकर आई है, और साथ ही साथ विकेट कीपर स्लॉट भी एक अभी सवाल बना हुआ है कि विकेट कीपर क्या रिद्धिमान साहा होंगे या ऋषभ पंत होंगे। तो ये वार्म अप गेम में ये भी चीज़ें, इन सब पर भी नजरें रहेंगी। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का वनडे मुकाबला है, पहला एक दिवसीय मुकाबला, और फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच। तो इसलिए स्पोर्ट्स तक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, और तमाम अपडेट्स इसी तरीके से हम आपके साथ लाते रहेंगे। दिन भर भी जो भी अपडेट्स होंगे आपको सबसे पहले स्पोर्ट्स तक पर मिलेंगी। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, गुड बाय।